मौसम गर्मा हो या सरमा, रबड़ी ऐसी चीज़ है जो हर मौसम में बहुत ही शौक से खाई जाती है। आप चाहें तो इसको ठंडा करके खाएं या गर्म करके, दोनों सूरत में ये डिश सबकी मनपसंद और मन भाई है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है असरार रहमानी और आज आप मेरे साथ हैं हाजी रबड़ी पे, असली हाजी रबड़ी पे। यहाँ पर ना सिर्फ हम आपको रबड़ी की मुख्तलिफ इक़साम और उसकी पैकेजिंग के बारे में बताएंगे, बल्कि साथ साथ आप ये भी जानेंगे कि ये मज़ेदार सा मीठा आखिर बनाया किस तरह से जाता है। तो फिर आइए मेरे साथ और रहिए मेरे साथ आज के इस व्लॉग में। पाँचवीं पीढ़ी हमारी जो ना उसमें इन्वॉल्व हो गई है माशाल्लाह। और 48 से ही है ना, इसी जगह पे हमारी शॉप है ना, यही है हमारी शॉप जो है ना। जब से ये हमारा बिजनेस था बड़ों का, तो वहाँ से इन्होंने फिर यही ट्रांसफर यहाँ पे किया। रेवाड़ी के अंदर जैसे वैसे रेवाड़ी जो शूट के हिसाब से बहुत पॉपुलर है वो, तो वहीं से यही कारोबार था हमारा। तो बड़ों ने फिर यहाँ की यही करके काम शुरू किया। अल्लाह ने इसमें पता है मयारी चीज़ देखते हैं आजकल लोग, माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, मयारी चीज़ देखते हैं, चाहे कितनी बन जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। अल्लाह का शुक्र है हमारे पास, हमारे गुस्सों पे कोई दो हैं, एक कराची पर एक ही कराची में किस जगह? पिंडल भी एरिया में, हुसैनाबाद में ना। तो यहीं से बन के रबड़ी वहाँ जाती है? यहीं से जाती है हमारी। अच्छा, यानी प्रोडक्शन हाउस आपने यहीं रखा हुआ? यहीं रखा हुआ। हम खुद ही अपनी निगरानी में सारा काम करते हैं ना, हम किसी भी एतमाद नहीं करते ना। हम खुद इसको चेक करते हैं ना बाकायदगी से ना, हर चीज़ का म्यार रखते हैं, हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। और फिर दूध की जो क्वालिटी, हमारे अपना दूध है यहाँ पे, वहाँ पे दूध हमें मिलेगा नहीं अपना, तो इसलिए हम यही बना के जो ना वो फिर वहाँ पे जो ना असली हाजी रबड़ी है ना। और यहाँ आप किससे मालूम करेंगे तो इंशाल्लाह आपको सही एड्रेस आपको बता देंगे लोग जो है ना, यहाँ पे जो है रिहायशी हैदराबाद के जो है ना, वो आपको सही एड्रेस बता देंगे। हमारा असली हाजी रबड़ी से। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तैमूर है और मैं यहाँ पे मार्केटिंग मैनेजर और मैनेजर के फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। हाजी रबड़ी के ऊपर आप लोग मौजूद हैं। तो ये है कि मुझे यहाँ पे तकरीबन 3 इयर्स हो गए हैं, ऑलमोस्ट 3 इयर्स हो गए हैं, फेब में 3 हो जाएंगे। तो ये है कि अभी हम अंदर चलते हैं और प्रोडक्शन हाउस हम आपको दिखाते हैं कि वहाँ पर किस तरीके से रबड़ी तैयार हो रही है, जो दुनिया भर में लोग जिसको पसंद करते हैं ले जाने के लिए, गिफ्टिंग आइटम्स के लिए। तो आइए हम आपको चल के दिखाते हैं। सबसे पहले हम लोग दूध को अपने चिलिंग स्टोरेज में रखते हैं, जो कि आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव पे है, मतलब साफ़ सुथरा है, बहुत कोई इतना डर्ट वगैरह भी नहीं है उसके ऊपर। और उसके अंदर दूध स्टोर करने के बाद ये जो हमारे पास तई मौजूद है, इसे हम तई कहते हैं बेसिकली। इसके अंदर 10 kg दूध जो है, 10 किलो दूध इसके अंदर हम डालते हैं और फिर इसे बॉईल होने के बाद इसको बॉईल होने का इंतज़ार करते हैं। जब इसमें उबाल आ जाता है, उबाल आने के बाद इसका जब थोड़ा मिक़दार इसकी कम हो जाती है, उसके बाद इसके अंदर शक्कर डाली जाती है। शक्कर डालने के बाद इसको थोड़ा सा और चलाया जाता है, जिसके नतीजे के अंदर आपके रबड़ी बनके सामने आ जाती है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि इसको निकाल कर बड़े किसी थाल वगैरह में रखते हैं, जिससे ये ठंडी हो जाती है। फिर कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं ताकि मज़ीद ठंडी हो जाए। अच्छा, यहाँ मैं ये पूछना चाहूँगी आपसे कि जैसे आपने बताया कि एक टाइम पे 10 लीटर दूध इसमें आ जाता है, तो दूध को कितना क्वांटिटी में आपने रिड्यूस करना होता है? कितना पकाते हैं आपके? वो आपकी एक लेवल होता है, होगा क्वांटिटी का कितना रहता है? बिल्कुल, हम लोग 10 kg इसके अंदर दूध डालते हैं और इसको जब तक पकाया जाता है, जब तक तकरीबन ऑलमोस्ट इसके अंदर से 3 kg रबड़ी बन के निकलती है। अच्छा, यानी 3 kg जो रबड़ी है वो 10 लीटर दूध से बनाई जाती है? बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि बाकी जो दूध है वो पक के और एवोपरेट हो जाता है, हवा में तहलील हो जाता है। उसके बाद इसके अंदर शुगर कॉन्सेंट्रेशन डाली जाती है। सिर्फ सिंपल जो हम लोगों के घर के अंदर शुगर यूज़ हो रही है, शक्कर यूज़ हो रही है, वही इसके अंदर डाली जाती है। सिर्फ 2 ही चीज़ों से, 2 ही अज्जा से मिलकर ये बन रहा है। एक प्योर दूध होता है, ना कोई पाउडर होता है, ना कुछ होता है। बाद औक़ात लोग मतलब हमें भी बड़ा फ़न सा महसूस होता है कि लोग कहते हैं कि आप इसमें
रुई तो नहीं डालते, आप इसमें कुछ चीज़ तो नहीं डालते, जबकि आप पेपर देख रहे वगैरह। हैं अपनी आंखों से बिल्कुल सही। कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ दूध डाला जाता है, उसके बाद शक्कर डाली जाती है और ये आपके सामने हाजी की अच्छा, मशहूर रबड़ी ये तैयार। तो हो गया मीठी रबड़ी के बारे में आपने बता दिया, लेकिन जो फीकी रबड़ी बनाई जी, जाती है तो उसमें चीनी स्किप कर देते हैं। जी जी बिल्कुल, उसके अंदर जो दूध की कुदरती मिठास होती है वही उसके अंदर होती है, कोई एक्स्ट्रा उसके अंदर कोई भी चीज़ शामिल नहीं की जाती। आप देख रहे हैं कि ये अब इन्होंने तई उतारी है और ये जो है तैयार हो गई है बिल्कुल ना, ये रबड़ी तैयार हो गई है। अब इसे बड़े थाल के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा ताकि ये ठंडी हो जाए। और यहाँ ये आप देखें कि एक शिफ्ट निकाल ली गई है और उसी कढ़ाई में, क्या आपने इसका नाम बताया? तई तई कहते हैं हम, तई के अंदर 10 लीटर दूध ऐड कर दिया गया है। और अब ये क्योंकि दूसरा, इसे उतारते ही इसके अंदर दूध डाला जाता है, नहीं तो ये नीचे से जो है ना लग जाएगी या जल जाएगी और ब्लैक हो जाएगी। अच्छा एक और सवाल मुझे आप ये बताइए कि एक 10 लीटर के दूध की जो हम बना रहे हैं रबड़ी, इसका टोटल टाइम कितना होता है? इसका तकरीबन टोटल टाइम होता है 15 to 20 मिनट्स। अच्छा, ये इतने कम टाइम में ये तैयार हो जाए? जी बिल्कुल। और दूसरी चीज़ इसके अंदर मेन चीज़ ये होती है कि अगर हमें गैस प्रेशर सही मिलेगा तो ये 15 to 20 मिनट्स के अंदर तैयार हो जाती है, लेकिन अगर गैस प्रेशर कम होगा तो हमें तकरीबन 30 मिनट्स भी लग जाते हैं, क्योंकि आजकल आपको पता है पाकिस्तान के अंदर गैस का बहुत ज़्यादा बहरान हुआ है, तो जिसके नतीजे में हमें भी प्रॉब्लम का सामना फेस करना पड़ रहा है। ये देखें, ये इसको चलाते रहते हैं और इसके साइड के अंदर जो है ना ये इसकी मलाई को इसको साइड करते रहते हैं, बस इसे बीच में से चलाना पड़ता है, बिल्कुल सेंटर में से हल्के हल्के से बीच में से बिल्कुल चलाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं रखनी पड़ती, बिल्कुल स्लो इसे बीच में से चलाते हैं। और जब इसका क्वांटिटी कम हो जाती है जैसे कि मैंने बताया तो फिर ये इसके अंदर शक्कर शामिल करते हैं। तो साथ साथ मुझे ये भी बताइए कि ये जो पिस्ता रबड़ी है वो भी आप लोगों के यहाँ उसकी भी प्रोडक्शन है? जी बिल्कुल, हमारे यहाँ 3 फ्लेवर हैं, जैसे कि ये वाइट रबड़ी है, इसे हम सादा रबड़ी और प्लेन रबड़ी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आती है शुगर फ्री, जो कि डायबिटिक पेशेंट का भी ख्याल रखा जाता है। आपको पता है पाकिस्तान में ये भी डायबिटिक भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जैसे कि ये तैयार हो गई है, अब हम इसे बड़ी ट्रे के अंदर डालेंगे ताकि ये ठंडी हो जाए। इसे ठंडी होने के लिए हमने यहाँ पर रख दिया है ताकि इसमें इसका जो टेम्परेचर है थोड़ा सा नीचे आ जाए, क्योंकि आपको पता है प्लास्टिक की भी पैकेजिंग है, प्लास्टिक की पैकेजिंग में जो है वो डालते हैं तो फिर वो ख़राब हो जाती है, तो इसे कूल डाउन करना लाजमी होता है। इसे थोड़ा सा हम कूल डाउन करते हैं और फिर इसके बाद कोल्ड स्टोरेज के अंदर रखते हैं। अब देखें, ये आप इसको सेटल डाउन कर रहे हैं ताकि इसके जो हाजी की मशहूर रबड़ी की जो एक ख़ासियत है ना कि वो लच्छेदार रबड़ी होती है, तो इस तरीके से करने से इसके जो लच्छे हैं वो मेंटेन रहते हैं, टूटते नहीं हैं। इसको बड़े ट्रेल में ऐसे रखने से, सीधा रखने से इसके लच्छे मेंटेन रहते हैं, जो कि आवाम की डिमांड है और आवाम इसी चीज़ को पसंद करते हैं। और सवाल आपसे करेंगे कि डेली माशाल्लाह कितनी प्रोडक्शन हो जाती है आपके यहाँ से? डेली तकरीबन अल्लाह के करम से 60 to 70 मन दूध की रबड़ी जो है वो हम लोग तैयार कर रहे हैं। एक और शिफ्ट आ चुकी है इस तई में और ज़ोरों शोर से दूध उबाला जा रहा है, क्वालिटी का भरपूर ख्याल है। और आज आप देखिए कि आपकी मनपसंद रबड़ी जो आप बहुत शौक़ से खाते हैं वो किस तरह से बनाई जाती है और फिर किस तरह से संभाली जाती है। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसको हम लोग नेचुरली पंखे की हवा से ही ठंडा कर रहे होते हैं या नॉर्मल एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के ऊपर मेंटेन रखते हैं। जब हम देखते हैं कि ये थोड़ी कूल डाउन हो गई है तो फिर उसके बाद हम लोग इसको कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं। मैं आपको कोल्ड स्टोरेज की जगह दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम लोग इसे रखते हैं, इसके अंदर ये चिलिंग रूम भी कहते हैं हम लोग इसको, और बेशक आप अंदर आ सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से हम लोग रखते हैं इसको ताकि ये बहुत ज़्यादा जो है मतलब एक अपने ओरिजिनल जो एक इसका टेम्परेचर होता है उस पर आ जाए, जिस पे कस्टमर खाना पसंद करता है। आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर मार्किंग भी हुई है कि हम कितना टेम्परेचर इसके अंदर रखते हैं और इसे मेंटेन रखते हैं। पाकिस्तान के अंदर मोस्टली जो है अभी मौजूदा वक्त के अंदर सुई गैस का बहुत ज़्यादा बहरान है,
तो अब ज़ाहिर सी बात है इस प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए हमें मैसिव अमाउंट में जो है वो सी गैस चाहिए होती है, जिसके लिए हम लोगों के पास कमर्शियल लाइन मौजूद है। लेकिन उसके बावजूद कंप्लीट बिलिंग होने के बावजूद, टोटल हर महीने की बिलिंग्स के बावजूद भी गैस अवेलेबल नहीं होती। तो अब हमें प्रोडक्शन तो करनी है अपनी और आवाम तक अपनी चीज़ पहुंचानी है, हमारे आवाम की डिमांड को पूरा करना है। तो उसके लिए हम लोगों ने एक इसका रिप्लेसमेंट निकाला है। वो रिप्लेसमेंट ये है कि सी गैस अगर हमारे पास उसका प्रेशर स्लो हो जाता है या फिर वो नहीं आती है, तो उसके लिए हम लोग ये बोगास यूज़ कर रहे हैं। इसे हम बायो पैलेट्स भी कहते हैं और बोगास भी कहते हैं। ये बायोफ्यूल के नाम से जाना जाता है और इसके थ्रू हम लोग ये अपनी हैदराबाद में जो मशहूर हाजी रबड़ी है ये तैयार कर रही है। ये इसकी बाकायदा तौर पे पाकिस्तानी मैन्युफैक्चर्ड चीज़ है। इसके अंदर जो भी रॉ मटेरियल डल रहा है वो भी पाकिस्तानी मैन्युफैक्चर्ड है और ये मशीन भी हैंडमेड पाकिस्तानी है। ये हम लोग लाहौर वगैरह से डिफरेंट सिटीज़ से ले रहे हैं। बिल्कुल आप देख सकते हैं ये बोगास जो है हम लोग इसी के ऊपर आप देखें। अच्छा, मज़े की बात यह है कि इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है। अगर हम उस पर 20 मिनट्स के अंदर पका पाते हैं तो इसके ऊपर 15 मिनट्स के अंदर पक जाती है। इसके अलावा भी हमारे पास एक और रिप्लेसमेंट मौजूद है कि अगर नमी वाला मौसम है या पंजाब वाली साइड पे जहाँ से हम लोग ये रॉ मटेरियल ले रहे हैं, वहाँ बारिशों का सीज़न ज़्यादा हो जाता है कभी कभार, तो फिर इसकी भी शॉर्टेज हो जाती है। लेकिन आवाम का ख्याल रखते हुए और आवाम को अपनी मशहूर हाजी की रबड़ी खिलाने के लिए हम लोग हर फैसिलिटी को अवेल करना चाहते हैं, जिसके नतीजे में हम लोगों ने, अगर गैस हमारे पास चली गई तो बोगास मौजूद है। बोगास भी अगर हमारे पास से चला गया तो ये हमारे पास बॉयलिंग सिस्टम मौजूद है, इसके ऊपर भी हम लोग रबड़ी बनाते हैं। जैसे कि हम लोगों के पास 3 किस्म की पैकेजिंग मौजूद है हाजी रबड़ी के ऊपर। पहली तो ये इसे हम कहते हैं, ये टोटली मड का यानी मिट्टी का बना होता है और देसी आइटम है बिल्कुल। और इसे हम लोग कहते हैं यहाँ पर कुल्हड़, मिट्टी का कुल्हड़। तो ये ट्रेडिशनल बिल्कुल एक आइटम है। इसी के अंदर पहले के अदवार के अंदर जो है लोग रबड़ी लेकर जाते थे, क्योंकि फ्रिज वगैरह की सहूलत मौजूद नहीं होती थी, तो इसमें ठंडी भी रहती थी और काफ़ी दिन तक, तकरीबन 48 आवर्स तक इसके अंदर, 48 घंटे तक इसके अंदर ठीक रहती थी। और अभी भी ऐसा ही है। तो जो लोग पुरानी चीज़ को प्रेफर करते हैं या ले जाना पसंद करते हैं तो वो इसके अंदर ले जाते हैं। और मॉडर्न दौर के हिसाब से, क्योंकि यंग जनरेशन्स की अलग डिमांड होती है, वो आजकल डिस्पोजेबल आइटम्स को यूज़ करना पसंद करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास ये प्लास्टिक की पैकेजिंग है, इसके अंदर भी हमारी जो ये रबड़ी है वो 24 आवर्स यानी 24 घंटे तक आप इसे पूरे पाकिस्तान में कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। नॉर्मल इन्वायरमेंटल टेम्परेचर के ऊपर इसे कुछ नहीं होता। और उसके साथ साथ हम लोग अपने फ़ॉरेन कस्टमर्स का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, जिनके लिए हम लोगों ने ये टिन पैकेजिंग जो है इंट्रोड्यूस करवाई है। और इसके ऊपर इजी ओपनर के साथ हम लोगों ने एक इसका लिड लगाया है, जिसे हम सील पैक करते हैं। और इसके अंदर इसे तकरीबन 3 to 4 आवर्स तक आप फ्रोज़न करते हैं और फिर आप तकरीबन 8 to 10 डेज़ तक इसके अंदर ये प्रिजर्व हो जाती है, जो कि आप मुल्क भर में या फिर पाकिस्तान से बाहर भी किसी भी दुनिया के कोने में आप हाजी की रबड़ी टिन पैक के अंदर भी ले जा सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। इसका तरीक़ेकार, हमारी सर्विसेज ये हैं कि हम लोग सोशल मीडिया के ऊपर भी एक्टिव हैं, जिसके ऊपर हम लोग यूज़ कर रहे हैं फेसबुक प्लेटफॉर्म और इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म, और हमारी वेबसाइट भी है www.hajirabdi.tk। और फेसबुक पेज भी हाजी रबड़ी के नाम से है, आप उस पर जाकर ऑर्डर कर सकते हैं। और पूरे पाकिस्तान के अंदर हमारी सर्विसेज के थ्रू 24 आवर्स के अंदर जैसे
डेली हमारी डिलीवरी निकलती है शाम को 7 बजे और नेक्स्ट डे आपको दोपहर के खाने के टाइम पर आपको हाजी की मशहूर हैदराबाद की रबड़ी वो आपको मिल सकती है आपकी खाने की टेबल के ऊपर। मेरा अभी आज हाजी रबड़ी पर विज़िट हुआ था तो माशाल्लाह ये इनका नाम अच्छा है और इनकी मैंने अंदर सफाई सुथराई देखी है तो सिंध फूड अथॉरिटीज़ के लाइसेंस में भी है और SOPs को भी फॉलो कर रहे हैं। अड़ोस पड़ोस में दूसरे भी हैं फूड एटरीज वो भी माशाल्लाह इसको फॉलो कर रहे हैं। ये था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि हमारी ये छोटी सी काविश आपको पसंद आई होगी और आज के बाद जब आप रबड़ी ट्राई करेंगे तो आपको जहन में रहेगा कि ये किस तरह से और कैसे बनाई जाती है। आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। फिर मिलेंगे किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।